तो राम राम, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी सभी को। तो आज के सेशन में हमने यहाँ तक अपने क्वेश्चन किए थे कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, मतलब हार्मोन है। तो ये यहाँ तक आपका हो गया था, आपने बता दिया था हार्मोन है। तो आज हम लोग इससे आगे देखने वाले क्वेश्चन, लेकिन अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दे, और अपने जितने भी बड़े छोटे बड़े भाई बहन उन सभी में ये वीडियो एक बार शेयर कर दे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और देखते हैं आज के नए क्वेश्चंस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? नाखून की होती है, जबड़े की होती है, स्टेपिज होती है, या फिर कान की होती है? तो आपको मैं बता दूँ, स्टेपिज एक प्रकार की जो है ये कान की है। स्टेपिज कान की है, नीचे नाक दिया गया है ऑप्शन में। तो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? दिल्ली में, अस्थि मज्जा में, यकृत में, या फिर वृक्क में? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मनुष्य में रुधिर बनता है फेफड़ों में, बोमन संपुट में, कुंडलित नलिकाओं में, या फिर मूत्र वाहिनियों में? फटाफट से राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बोमन संपुट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। संतानों की भ्रूणिक अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कहा जाता है। पिता का RH+ तथा माता का RH+ होता है। पिता का RH- तथा माता का RH+ होता है, तथा पिता का RH- और माता का RH-। यहाँ पे पिता का RH+ और माता का RH-। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे ये प्लस लगा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि पिता का RH+ और माता का RH-, तब यहाँ पे ये होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है, जो मेंढक होता है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है? बाह्य होती है, आंतरिक होती है? बाह्य और आंतरिक दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए, क्योंकि सबसे आज के सेशन का सबसे सिंपल जो क्वेश्चन होने वाला है ये वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सभी को आना चाहिए। इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मलेरिया रोग का वाहक यानी वेक्टर क्या है? वेक्टर बताना है आपको। मलेरिया रोग का वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मादा यानी फ्लीच, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? गीवन है, गोरिल्ला है, लंगूर है, या फिर ओरिंग? यहाँ पे औरंग लिख रखा है, लेकिन ओरिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, आरिंग। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि लंगूर। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक वृत्ति है जो आपको पता है समुद्री जीवों में पाई जाती है, जो अलग अलग वहाँ पे होते हैं वनस्पति, उनमें प्रवाल वृत्ति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर भी समुद्र से रिलेटेड होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विषैले सर्पों में विष ग्रंथियाँ परिवर्तित होती है? मनुष्य की आंत में, सुअर की पेशियों में, मनुष्य की देह गुहा में, या फिर मनुष्य के रुधिर में? फटाफट से कमेंट में कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनुष्य की आंत में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जैसा कि आप सभी को पता है कि द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 23 होती है। जीन एक जीन है, यकृत का एक भाग है, आरएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, या फिर डीएनए का एक भाग है? तो जीन एक डीएनए का एक भाग होती है, यहाँ की डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े उल्टे सीधे हो गए, तो आप मैनेज कर लेना। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? जैसा कि आप सभी को पता है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ जीएन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्र के वर्णांध होने की संभावना कितनी रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था वो आपको यहाँ पे बताना है। मिलर ने किया था, डिब्रेज ने किया था, खुराना ने किया था या फिर कैल्विन ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने किया था। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवजात शिशु की हड्डियाँ, ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, जैसा कि आपने कई बार टीवी वगैरह ऐड में भी देख लिया होगा। तो नवजात शिशु की हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है। ठीक है, और आपको वयस्क का भी बताना है मेरे को यहाँ पे कि वयस्क की कितनी होती है। ठीक है, दोनों को बताइए, नवजात की बताइए और वयस्क की बताइए। वयस्क की होती है 206 और नवजात की हो जाएगी यहाँ पे 280। ठीक है, यदि अगर 280 नहीं आता है ऑप्शन में तो आपको 300 करना है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मनुष्य में कौन से ऊतक का उदाहरण है। तो आपको सबको पता है, यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा तरल ऊतक। तो तरल ऊतक होता है यहाँ पे रक्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण, ये बकने वाला लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे इसे आप ठीक कर लेना। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है रिसेवन, म्यूकस, फ्लूरा, पसीना। तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण यहाँ पे प्लूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। श्वेत ग्रंथि या संयोजी ऊतक और वैसाव्य ऊतक या फिर रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बसामय ऊतक। ये यहाँ पे इसकी मात्रा है, उसको क्रॉस कर लेना, बस मात्रा नहीं है, बसामय ऊतक हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, अस्थि को पेशियों से, या फिर अस्थि को तंत्रिका से, या फिर पेशियों को त्वचा से। तो यहाँ पे ये लिगामेंट है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रक्त का आविष्कार किसने किया था। रक्त का आविष्कार आपको यहाँ पे किसने किया था वो आपको बताता है। लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच और आपका लुइस पास्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको सभी को पता है, रक्त का आविष्कार यहाँ पे लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी वो आपको यहाँ पे बताना है। लुइस पास्चर, ल्यूवियन हॉक, रॉबर्ट हॉक या फिर टोरिसेली। बताइए फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ पे चार्ल्स, रॉबर्ट हॉक, ल्यूवियन हॉक, टोरिसेली और लुइस पास्चर में से आपका होगा यहाँ पे ल्यूवियन हॉक इज द राइट आंसर, जीवाणु खोज। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। प्रकृति वर्ण से विशेष संबंध था चार्ल्स डार्विन का, रॉबर्ट हॉक का, डिब्रेज का या फिर लेमार्क का। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जो प्रकृति वर्ण यानी नेशनल सेक्शन है, प्रकृति वर्ण का संबंध यहाँ पे लेमार्क से हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति वर्ण का संबंध हो जाएगा लेमार्क से। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पे और आगे भी इसी करें, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो लाइक एक बार कर दीजिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। ठीक है, लाइक आप सभी को करना है एक बार, जिससे पता लगे हमारी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से अभी आए हैं सभी को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है। ठीक है, जो भी नया बंदा भी आया है। और आपने अभी तक अपने जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन नहीं हुए तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं इन नंबरों पर मैसेज करके। तो इन पर आप मैसेज करके अपने ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम लोग ये रोज़ की पीडीएफ डालते हैं और आपको वो पीडीएफ बहुत फ़ायदे करेंगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे वो पीडीएफ है जो आपको रिवाइज करके जानी है। और अभी तक आपने हमारे मॉडल पेपर परचेज नहीं किए तो वो भी आपको कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है उनको बनाने में और आपको 6000 प्लस प्रश्नों का समावेश यहाँ पे मिलने वाला है मॉडल पेपर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिछली बार भी हमारे क्वेश्चन फंसे थे और अब इस बार भी फंसेंगे, क्योंकि 85% इसी में से आने की पेपर की संभावना होती है हर बार। ठीक है, तो
ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? फटाफट से बताइए। मेंडल है, लेमार्क है, डार्विन है, डिब्रीज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेमार्क। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर द्वारा होता है? फटाफट से बताइए। रोनाल्ड रॉस, सी.वी. रमन, ए. फेलिसिम, मैक्स प्लांक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे रोनाल्ड रॉस। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, क्रोटोलॉजी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी। तो आपको बता दूं जनसंख्या का अध्ययन आपको डेमोग्राफी कहलाएगा, लेकिन आपको सभी ये याद कर लेने हैं। और यदि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं सभी एकदम ट्रिक के साथ आपको याद करवाने की गारंटी लेता हूँ। सारी मैं आपको लिख के लाऊंगा और फिर आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। तो यदि आप कमेंट करोगे तो आपको लिए वो वीडियो भी जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। रेशम पालन कहलाता है? रेशम पालन एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीस कल्चर या फिर हार्टिकल्चर? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल मैंने सॉल्व करवाया था, तो कल वाले बच्चे इसको बता देंगे। जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि रेशम कीट पालन यहाँ पे सेरीकल्चर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जेत्रा का उत्तक की इकाई है? ये जेत्रा का नहीं है, यहाँ पे तंत्रिका उत्तक होगा। ये सॉरी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है शायद कभी कभी, तो ये यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, ये तंत्रिका उत्तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। इसको कर देते हैं यहाँ पे क्रॉस। तो अभी आपको बताना है तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी है? एक्सॉन है, न्यूरॉन है, गुच्छिका है, कोशिका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे न्यूरॉन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? थियोफिस्टस, एक्सले, लेमार्क, अरस्तु। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। पिछले साल जो आए हुए वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो पिछले 10 साल में आपके मॉडल पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं आ रहे। अभी मैं नए क्वेश्चन सॉल्व करवा ही नहीं रहा, आपको पिछले पेपरों का अनुभव दे रहा हूँ। तो आप सभी को यहाँ पे जो है अपना सही आंसर पिकअप करना है। अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, अरस्तु हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ठीक है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? मेघनाथ साहा, स्टीफन हॉकिंग, वॉटसन बेक्रेक ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल, वॉटसन बेक्रेक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा क्या नहीं है वो बताना है? यकृत नहीं है, कॉर्निया नहीं है, पित्ताशय नहीं है, आंत नहीं है? फटाफट से आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉर्निया। ऑप्शन थोड़ा उल्टा जम गया है, लेकिन यहाँ पे कॉर्निया इज द राइट आंसर। शरीर में आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहती है? 60 दिन, 120 दिन, 1000 दिन या फिर 4 से 5 दिन? बताइए फटाफट से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 120 दिन। अग्नाशय किससे स्रावित करता है? इंसुलिन को, पित्तसार को, पाचन सार को या फिर लार? तो अग्नाशय यहाँ पे इंसुलिन जो हार्मोन है उसको स्रावित करता है। आपको पिछले जो क्वेश्चन है उनमें बता दिया था मैंने कि अब क्वेश्चन आया था कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, और इसे स्रावित कौन करता है? अग्नाशय स्रावित करता है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दूध में विद्यमान सैकराइड है? साइक्रोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, कैरोटीन है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैक्टोज इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन, प्रोटीन, इंसुलिन या फिर वसा? तो एनीमिया रोग आपका यहाँ पर हो जाएगा आयरन। तो आयरन के रोग से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, थायमीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1? तो बताइए फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन नंबर B1। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन B1। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सारी विटामिन आपको याद कर लेनी है, क्योंकि पिछली बार में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपसे यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए फटाफट से, त्वचा का फटना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन K, विटामिन R। और ये क्वेश्चन आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन R। त्वचा का फटना विटामिन R की कमी के कारण होता है। देख लीजिए, मैंने आपसे बोला था कि पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिलान कीजिए EEG किससे संबंधित है, ECG किससे है, और EOG EMG किससे संबंधित है। तो अब आपको ही करना है ये, और ऑप्शन नीचे दिए गए, आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक है। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बता दिया था मैंने पहले ही, जैसा कि फिर भी मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ। EEG आपका यहाँ पे ये हो गया मस्तिष्क से संबंधित, ठीक है। और ECG हो जाएगा आपका यहाँ पे हृदय से संबंधित। फिर आपको यहाँ से इतने दो ही मिलाने हैं। यदि आप देख लीजिए, एक का तीन कौन सा है, ठीक है। तो एक का 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, और देखना है आपको बी का 4। तो ऑप्शन नंबर बी का 4 ये किसी और में तो नहीं है, तो आपको देख लेना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। शहद में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं शहद में मुख्यतः, वो बताना है आपको। यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होते हैं, फिर विटामिन होते हैं, ठीक है। बताइए फटाफट से। तो शहद में यहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है, वो बताना है आपको यहाँ पे। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का यहाँ पर हो गया आपके 42% होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसमें भरपूर लोहे तत्व पाया जाता है? नारंगी, अंडे, हरी सब्जी या फिर दूध में? ये यहाँ पे करेक्शन हो गया, थोड़ा कर लेना, सब्जी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी में सबसे भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है। पेचिश रोग किसके लिए उत्तरदायी है? सॉरी, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ बताना है आपको। एंड अमीचा, और ये एंड अमीबा है, ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है सच में। एंड अमीबा होगा, ठीक है, कर लेना आप लोग करेक्शन थोड़ा। फिर अमीबा हो गया नेक्स्ट, उसके बाद फेगोट्रोलिक या फिर ट्रेपेनोसोमा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे एंड अमीबा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दांतों में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम या फिर कार्बोहाइड्रेट, खनिज? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। और अभी आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि दांतों में आपके लिए यहाँ पे एक वो पाया जाता है हार्मोन, कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं। हाथी की गर्भधारण अवधि क्या होती है? 11 महीने, 10 महीने, 15 महीने या फिर 22 महीने? तो सबसे लंबी अवधि पाई जाती है हाथी की, यहाँ पे 22 महीने हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उभयचरों में अतिरिक्त भ्रूणीय कला एक नियोन नहीं पाई जाती। ये पानी में अंडे देते हैं, अंडों में टेडपोले निकलते हैं, उभयचरी प्रकृति या फिर इनकी त्वचा चिकनी होती है? आपको बता दूं, उभयचरी पानी में अंडे देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव को उत्प्रेरित करता है? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, GH या फिर TSH?
तो आपको मैं बता दूँ, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव को उत्सर्जित करने वाला हार्मोन हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मनुष्य में विकासशील भ्रूण किस में रहता है? योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओवरीज में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि गर्भाशय। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रनहटी ग्रीना में किडनी तथा यूरेटर की उत्पत्ति होती है सभी मीनोडर्मस में, सभी एंडोडर्मस में, एंडोडर्मस और मेसोडर्मस दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेसोडर्मस। ठीक है, जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो आप सभी को एक बार मैं फिर बता दूं कि आपने अभी तक हमारे नोट्स परचेज नहीं किए तो आपको परचेज कर लेनी चाहिए। इन नंबरों पर अभी आप संपर्क कर सकते हैं 6377449372। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने अभी तक हमारे जो है मॉडल पेपर परचेज नहीं किए तो नाम मात्र के शुल्क में आपको यहाँ पे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ओनली ऑन 99 रुपीज़ में आपको यहाँ पे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप वहाँ से भी अपने मॉडल पेपर ले सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ, इन मॉडल पेपरों में 6000 प्लस प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिसमें आपको मिलेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अलग अलग प्रश्न आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। पिछले साल भी क्वेश्चन फंसे थे, इस बार भी क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस से 85% क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। पिछले साल भी इतने आए थे, उसी हिसाब से हम इस बार बोल रहे हैं। आप एक बार खुद देख लेना और फिर यदि आपको अच्छा लगे तो आप लेना, नहीं मत लेना। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दे और अपने जितने भी फ्रेंड्स हों में ये वीडियो एक बार शेयर कर दे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिन मनाया जाता है या स्वास्थ्य वर्ष मनाया जाता है 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 जुलाई या फिर 7 मई? क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर होगा 7 अप्रैल को यह है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। गर्भाशय का शल्य चिकित्सा द्वारा अलग करना क्या कहलाता है? बास्केटोसी, ट्यूबेक्टोमी, एनाटोमी, डिस्टेरेक्टोमी? ठीक है, एक बार तो यहाँ पे ये भी करेक्शन कर लेना, ये होगा यहाँ पे स्टेरेक्टोमी होगा यहाँ पे, तो वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डिस्टेरेक्टोमी नहीं है। जुलाई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आ गए आपके सामने। मनुष्य के अंडे का परिमाप क्या होता है? ये परिमाण लिख रखा है, परिमाण। तो मनुष्य के अंडे का परिमाण क्या होता है? ठीक है, बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर होगा 0.15 mm। ठीक है, NM नियोटा समूह से सम्मिलित है। तो जो सम्मिलित है उसका प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे सम्मिलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। लक्षण जो संगण में प्रकट होता है, प्रभावी होता है, प्रभावी होता है, महाप्रभावी होता है, प्रबल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी इस राइट आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट क्रॉस को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पेंडल द्वारा चयनित लक्षण कितने गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं? पेंडल द्वारा चयनित लक्षण कितने गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं? तो यहाँ पे ये भी करेक्शन कर लेना, ये पेंडल नहीं है, यहाँ पे मेंडल होगा। ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र तो मेंडल ने दिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। मेंडल का प्रथम नियम आपको यहाँ पे बताया है कौन सा होगा? वंशानुगति का नियम होता है, विभिन्नता का नियम होता है, स्वतंत्रता अव्यूहन का नियम होता है, पृथक्करण का नियम होता है। आप सभी को पता होगा मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कौन सा जीनोटाइप सख्त हाइब्रिड अवस्था प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका आपको चलो आप बता देना,
कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके, ठीक है। कल आपके लिए थ्योरी की क्लास लेके आ रहा हूँ मैं, और जिन्होंने भी अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे BSc नर्सिंग 2024 की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर के आपको यहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और जिन्होंने भी नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देख लेना, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है, ठीक है। और आपके लिए और भी रोज़ नई वीडियो आ रही है बायोलॉजी की, तो आप उनको भी MCQ को यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की आपके लिए बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको अभी से हमारे साथ जुड़े रहना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना सभी फ्रेंड्स। और आपको मैं बता दूँ 99 रुपीज़ में अभी आपके लिए ऑफ़र चल रहा है, तो अभी आप यहाँ पे ये परचेज़ कर सकते हो। आपको कोई नहीं देगा, 6000 प्लस प्रश्नों का समावेश और 85% पेपर आने की संभावना है उन्हीं में से, ठीक है। तो BSc नर्सिंग में यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये टेस्ट सीरीज एक बार परचेज़ कर लेनी चाहिए, जिसमें से आपको नाम मात्र के शुल्क में आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जा रही है। और यदि कोई बच्चा मेरे को मैसेज करेगा तो मैं उसके लिए शायद कुछ ऑफ़र भी यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। बहुत जल्द ऑफ़र आएगा, तो आप वहाँ से भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन नंबरों पर मैसेज करना है और अपने टेस्ट सीरीज को आपको यहाँ पे परचेज़ कर लेना है। 6377144937 ठीक है। चलिए चलते हैं, वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके बता देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, लेके आते हैं कल नई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।